हाय गाइस, वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 16 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक CHSL, CGL, RRB, NTPC, DRDO, UPSI आदि में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है? 25%। क्या है? 25%। अब ये किया क्यों है? यह है आत्मनिर्भर भारत अभियान के कारण हुआ है। अर्थात आप जो अगरबत्तियां लेते हैं, जो आप पूजा के लिए अगरबत्तियां लेते हैं, उनमें बांस का यूज होता है, उनमें बांस का यूज होता है। वो हम बाहर देश अर्थात जैसे चीन है आदि से खरीदते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने उनके आयात पर 25% का शुल्क बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा? अब जो यहाँ के विक्रेता हैं, यहाँ के जो विक्रेता हैं वो अब भारतीय ही बांस का यूज करेंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों का निर्माण करने की घोषणा की है? भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों को पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या है? 56। क्या है? 56। अब प्रश्न उठता है कि भारत के नेपाल में राजदूत कौन है? यानी कि नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? तो उसका आंसर क्या है? विनय मोहन। कौन है? विनय मोहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। क्या? कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने कक्षा 5 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा? जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें पढ़ने से होने वाली असुविधा से बचना होगा। ठीक है, तो अब कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के CM कौन है? BS येदुरप्पा। कौन है? BS येदुरप्पा। ठीक है, और यहाँ के CM, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? बेजूभाई बाला। कौन है? बेजूभाई बाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के गिरने का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर क्या है? 5%। क्या? 5%। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों और लैबों को कोरोना के जांच और उपचार में अनुमति दी है और शुल्क भी बढ़ाया है? अर्थात किस राज्य सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना की जांच, कोरोना के उपचार आदि की अनुमति दे दी और साथ ही उनका शुल्क भी निर्धारित कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अब इसमें क्या होगा? जो निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर कोरोना की जांच कराने जाते हैं तो उसमें 2200 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 2200 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर किसी पेशेंट को कोरोना है तो उसे अगर वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो 9000 रुपये देने होंगे पर डे। कितने? 9000 रुपये पर डे। और उस पेशेंट को अगर कोरोना है और उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है तो उसे 7500 रुपये, कितने? 7500 रुपये पर डे देने होंगे। यह उसका शुल्क है। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की
सीएम कौन है, वो यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिली साई सुंदर राजन। कौन, तमिली साई सुंदर राजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला कॉल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है। कॉल एक्सचेंज का मतलब है कोयले की खान, स्थापित करने का निर्णय किया है, तो इसका आंसर है भारत। क्या है, भारत। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भारत के कोयला मंत्री कौन है, कोयला मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी भारत के कोयला मंत्री हैं। कौन है, प्रहलाद जोशी भारत के कोयला मंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रदेशवासी की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रदेशवासी की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रदेशवासी की स्क्रीनिंग की जाएगी और अगर किसी को कोरोना होता है तो उसका उपचार किया जाएगा। अब इस कार्य के लिए किन किन को चुना गया है, तो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी जो हैं उनके लिए, ग्राम सभाएं और आशा वर्कर्स हैं उनके लिए चुना गया है। आंगनवाड़ी की संख्या कितने लोगों को चुना गया है, तो 18,000 आंगनवाड़ी के लोगों को चुना गया है। कितने, 18,000। और आशा वर्कर्स को कितना चुना गया है, तो इसका आंसर है 10,000। 10,000 आशा वर्कर्स को चुना गया है। ठीक है। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। क्या है, देहरादून। यह उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। क्या है, शीतकालीन। अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, तो वो कौन थी, गैरसैंण। क्या थी, गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है। ठीक है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की सीएम कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, वे कौन थे। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, वे कौन थे, वह अभिनेता थे। कौन थे, अभिनेता थे। इनकी आखिरी मूवी कौन सी थी, छिछोरे। कौन सी थी, छिछोरे। और इनकी पहली मूवी कौन सी थी, कोई पाचे। कोई पाचे। ठीक है। इनका निधन 14 जून 2020 को हुआ। कब, 14 जून 2020 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉकडाउन के कारण सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो घर पर रह के जो काम कर रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। क्या, पश्चिम बंगाल सरकार ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। क्या है, कोलकाता। क्या है, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के। कौन सी, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को शुरू किया है। किस देश ने पहली व्हाट्सएप पेमेंट को शुरू किया है, अर्थात अब व्हाट्सएप भी अपना पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे आदि की तरह अपना भी व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस ला रहा है। इसे सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया है, ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। इसकी शुरुआत किसने की, मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने ही व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस को शुरुआत की। कहाँ किया, ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। क्या है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल। क्या है, ब्राज़ीलियन रियाल। ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जैल बोल्सोनारो। जैल बोल्सोनारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के आपातकालीन उपयोग पर रोक लगा दी है।
तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। अमेरिका ने ही कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के आपातकालीन उपयोग पर रोक लगा दी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र से वापस लाने के लिए त्वरित कार्य योजना का शुभारंभ किया है? त्वरित कार्य योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड सरकार ने ही महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए त्वरित कार्य योजना का शुभारंभ किया है। यह नैनीताल हाईकोर्ट के कहने पर किया गया। किसके? नैनीताल का हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को त्वरित कार्य योजना का शुभारंभ करने के लिए कहा था। ठीक है, अब आप लोगों से निवेदन है, अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और